सहारा परिवार के द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में अध्यक्ष महोदय हजारों करोड़ रुपया डिपॉजिट हुआ और उसके उपरांत आज स्थिति ये है जहां ठेले वाले, पुचके वाले, किसान, मजदूर मेहनत करके अपना गाड़ी कमाई, चाहे छोटा दुकानदार हो, घर घर जाके, गांव गांव जाके दुकान तक पैसा कलेक्ट किए और किसी का 8 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख। अध्यक्ष महोदय, गांव से जब लोग आते हैं और मैं पूछता हूं कि आपने कितना पैसा जमा किया, तो सुन के आश्चर्य होता है कि कोई काम करने वाली जो दिहाड़ी मजदूर काम कर रहा है, 4 लाख 5 लाख जमा है, रोते हैं अध्यक्ष महोदय। और मेरा आग्रह केवल आपके माध्यम से सरकार से है कि हजारों करोड़ रुपया जो जमा है उसके लिए सरकार कैसे पहल करेगी कि वो पैसा यहाँ के झारखंड के लोगों का गाड़ी कमाई जो अभी फंसा हुआ है और वहाँ अफसर चक्कर लगा। जब मैं सहारा से भी बात करता हूं तो लाचारी व्यक्त करते हैं अध्यक्ष महोदय। तो सरकार इसमें क्या प्रयास करेगी और कैसे दिलाएगी, मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री कहाँ चल गया? महोदय, माननीय सदस्य रवि जायसवाल जी का प्रश्न बहुत ही अहम है। गांव देहात में रहने के कारण, झारखंड में अधिकतर समय बिताने के कारण मैं भी जानता हूं कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं और सहारा से उस समय खरीदे, इन्वेस्ट किए और आज ठगे गए। लेकिन महोदय, सरकार की एक सीमा है सरकार की। देखिए, कंपनी 2 तरह की होती है महोदय, एक अनरेगुलेटेड, एक रेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड कंपनी छोटी छोटी होती है, जैसे चिट फंड होता है, उसका कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग। हमारे यहाँ अधिनियम भी बने हैं, नियम भी बने हैं, उसमें दिक्कत हमको नहीं है। केस करा रहे हैं चिट फंड में, जहां कुछ ठगे जाते हैं लोग तो केस कराते हैं, कार्रवाई कराते हैं। लेकिन सेबी सहारा सेबी कर रहे हैं, सहारा परिवार जो है एक लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी होने के कारण इसका कंट्रोल रेगुलेटर सेबी है। सेबी है, उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल भारत सरकार, राज्य सरकार का नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ जो दरखास्त पड़े, कंप्लेंट पड़े हैं, उसको हम भेजते हैं परिवार को, सारा परिवार को, और वहां से 2 चिट्ठियां हमको मिली हैं इस संबंध में। इसका उल्लेख तो हमने जवाब में दिया है माननीय सदस्य को। कि इनका सहारा इंडिया से प्राप्त पत्र, पहला पत्र 15/6/21 के अनुसार विगत 8 वर्षों से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशानुसार अपने चल एवं अचल संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा बिक्री से रोक इस शर्त पर हटा दी गई कि बिक्री से प्राप्त राशि को सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा कराई जाएगी। सहारा से प्राप्त पत्र के आधार पर इस खाता में 24,000 करोड़ जमा है देने के लिए, वापस करने के लिए। लेकिन जहां तक हमारे विभाग को, वित्त विभाग को जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग अभी नहीं हो पाया है। हियरिंग होने के बाद जब आदेश मिलेगा सेबी को, तो ये फंड दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को। एक ये है। दूसरा महोदय, एक दूसरी चिट्ठी के बारे में बताना चाहूंगा मैं। उसमें कुछ रिफंड किए गए हैं, कुछ पैसे सेबी ने कहा है, कुछ पैसे इन्वेस्टर को रिटर्न किए गए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी वो कुल 19,644 आवेदन प्राप्त हुए थे। 53,642 मूल बॉन्ड प्रमाण पत्रों के पासबुक से संबंधित, जिनके संबंध में मूलधन की कुल राशि 81.70 करोड़ थी। संबंधित दस्तावेजों की जांच के आधार पर और अंतिम तारीख को ध्यान में रखते हुए सेबी ने 17,526 पात्र बॉन्ड धारकों को 48,326 मूल बॉन्ड प्रमाण पत्रों पासबुक से संबंधित कुल 138.07 करोड़ रुपए की रकम
रिफंड की धन वापसी उनके द्वारा कराई गई। बताई गई खाता संख्या में IFSC कोड के द्वारा संबंधित बैंक खातों में RTGS के जरिए करा चुका है। मतलब यह है कि सेकंड चिट्ठी में है कि कुछ वापस कर दिए, पहले चिट्ठी में कि 24,000 करोड़ जमा है सेबी के पास, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तो उसको दे दिया जाएगा, और दूसरे के अनुसार कहा गया है कि हम जमा कर दिए, दे दिए, सेबी ने स्वीकार है। मैं समझ रहा हूं ये मामला इतना आसान नहीं है, ये बड़ा जटिल मामला है, इसलिए कि सेबी लेकिन का संभावना भी है, सेबी का मामला है, स्टेट के बाहर का मामला है। मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि झारखंड के लगभग 3 लाख लोगों का पैसा फंसा है मंत्री जी। लगभग 2500 करोड़ रुपया लोगों की गाड़ी कमाई सहारा में फंसी है। आप झारखंड में जिस तरह से अभी यूक्रेन के मामले में आप हेल्पलाइन नंबर एक जारी किए, झारखंड के लोग कहां कहां फंसे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे लोग सकुशल वापसी हुए, उसी तरह झारखंड में एक हेल्पलाइन नंबर आप सरकार के स्तर से जारी करें कि आप जिनका जिनका पैसा फंसा है आप उस हेल्पलाइन नंबर में फोन करके, ताकि सरकार को डेटा उपलब्ध हो जाए कि 3 लाख लोग कौन कौन है। दूसरी बात, कितने रुपया उनका जमा है। तीसरी बात, उन लोगों का पैसा मूलवासी का, यहाँ के किसान का, यहाँ के मजदूर का, यहाँ के आदिवासी का फंसा है, और सरकार इसको गंभीरता से प्रयास करेगी। ये उच्चतम न्यायालय का मामला है, सेबी से मामला है, कोर्ट ने आदेश दिया 24,000 करोड़ उसका अचल संपत्ति को बेच करके जमा हुआ सभी, लेकिन जो राज्य एक्टिवली उस पर लगे वहां पर रिफंड ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो मेरा सिर्फ निवेदन मंत्री जी से है कि आप इसको, जनहित का मुद्दा है, कोई हटिया विधानसभा का केवल मामला नहीं है, पूरे झारखंड का मामला है, और 65,000 लोग जो सहारा में काम करते हैं उन लोग का जीना मुश्किल हो गया है। उन लोग को मतलब मैं बोल नहीं सकता हूं कि उनका जीना मुश्किल किस तरह से हो गया है, किसी का जान भी जा सकता है, क्योंकि लोग आक्रोशित है। इसमें आप पहल करिए और वैसे लोगों के परिवार को पैसा वापसी कराने में मदद कीजिए। महोदय, माननीय सदस्य की भावना को मैं समझ रहा हूं। मेरे गांव में के लोग भी फंसे हुए, मेरे टोले के लोग फंसे हुए, गांव तो गांव है और हमारा जहां मेरा जिस टोले में घर वहां के लोग फंसे हुए। तो व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूंगा, सरकार की ओर से भी चाहूंगा, व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किए हैं उनके पैसे रिफंड हो, दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि वित्त विभाग के हस्तक्षेप की वजह से ये दोनों चिट्ठियां जो आई हैं, एक सेबी से और एक सहारा परिवार के मालिक दो चिट्ठियां हैं, मालिक को भी लिखा गया यहाँ से, उनको भी कहा गया, उन्होंने चिट्ठियां 24,000 करोड़ जो उन्होंने लिखा कि जमा है, इसके सेबी के पास जमा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आएगा तब उसका रिफंड होगा। तो हम जागरूक हैं, हम सचेत हैं, और अपने राज्य के नागरिकों के हित की रक्षा में सरकार बराबर तैयार है। धन्यवाद।